हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ आज पहला दिन था। किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आया उसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, बिकॉज एक लॉस मेकिंग कंपनी आ रही है और आपको देखने को मिलेगा इशू क्या अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला पहले दिन, या फिर खराब सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला, वो तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस इशू के अंदर, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो डेफिनेटली दोस्तों पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज आज पहला दिन हो चुका है। याद रखिएगा 2 दिन और बचे हैं, 11th और 12th। ये 2 दिन आपको ये इशू जो है वो और ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों, इशू के बारे में बात करें तो डेफिनेटली जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और लॉस मेकिंग कंपनी है तो डेफिनेटली दिक्कत वाली बात निकल के आती है कि क्या इशू के अंदर पैसा बन सकता है। सिर्फ सबसे पहली वाली बात तो ये दिक्कत है कि कंपनी जो है वो सारा ओएफएस ला रही है, कुछ भी फ्रेश इशू नहीं है। यानी कंपनी के प्रमोटर्स ही अपनी स्टेक बेच के इस आईपीओ को लाते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास पहले से सिर्फ 50% की हिस्सा थी, और अब दोस्तों घट के वो 35% ही रहती हुई देखने को मिलेगी। तो अपने आप में दोस्तों ये एक मेजर फॉल्ट था जिसके बारे में हमने बात भी की थी वीडियोज़ में। अब 80 रुपये के प्राइस बिड के साथ दोस्तों कंपनी जो है अपना इशू लाती हुई नजर आई है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है। 309 करोड़ का ये इशू आपको आता हुआ देखने को मिलता है। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा, और कुल मिलाकर एक लॉट में आपको कंपनी जो है वो 185 शेयर्स देगी। अब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कमेंट में कि सर 80 रुपये का प्राइस बैंड क्या सही है, क्या ये हाई वैल्यूएशन वाला है कि लो वैल्यूएशन वाला है, बिकॉज 80 रुपये ऐसे तो कम लगता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि कंपनी ओएफएस लेके आती है तो सबसे पहली बात तो वैल्यूएशंस कहीं खड़ी नहीं होती है, क्योंकि कंपनी के खुद प्रमोटर डिसाइड कर रहे हैं अपने स्टॉक की प्राइस। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। हमेशा वैसे तो देखिए हमेशा फंड मैनेजर्स इन सब की बात करके, लेकिन जब भी दोस्तों ओएफएस पूरा आता हुआ देखने को मिले तब इशू थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर खराब रहता है। ये एक बात समझ के चलिए, बिकॉज ओएफएस का मतलब ही क्या है। अगर पूरे का पूरा थोड़ा बहुत भी फ्रेश इशू होता है तो ये समझ में आता है कि यहाँ जो कंपनी के अंदर एंजल इन्वेस्टर्स है या फिर जिन्होंने पैसा लगा रखा था वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो खुद अपने हिस्सा ही बेच रहे हैं। अब सब्सक्रिप्शन आप देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। पहले दिन सबसे ज़्यादा, पहले हाँ आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए किन किन को सबसे ज़्यादा पोर्शन मिला है। इसमें आप देख लीजिए QIBs को सबसे ज़्यादा पोर्शन ऑफर किया गया है 92 करोड़ का, जो करीबन 54.55% ऑफ द इशू। NIS को 46 करोड़ के शेयर ऑफर किए गए, 27.27% का इशू। NIS में दो कैटेगरी जिसमें एक तो है बिग NIS जिनको 18.18% यानी 27% का 18.18 इनको, और 9% जो है यानी इस प्रकार से 30.94 और 15.47। बाकी बचे रिटेलर्स को 30.94 करोड़ यानी 18.18%, और कुल मिलाकर इस तरह से 170 करोड़ बैठता है। 309 करोड़ का पूरा इशू है। बाकी के जो पैसे हैं वो अपने कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए, और उसके बाद बचता है करीबन 170 करोड़, राइट। अब सबसे ज़्यादा किसको ऑफर किया गया आप देख लीजिए QIBs को, और QIBs ने पहले दिन सब्सक्रिप्शन तो कुछ लगाया ही नहीं। तो ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि QIBs तो कभी पहले दिन लगाते ही नहीं है, बट दोस्तों बिल्कुल भी ना लगाना ये अपने आप में दिखता है कि हाँ QIBs इंटरेस्टेड अभी तो नज़र नहीं आ रहे। अब डेफिनेटली सेकंड थर्ड डे देखना पड़ेगा, बट पैसा बिल्कुल भी आता हुआ देखने को नहीं मिला है। फिर आते हैं NIAs। अब NIAs में दोस्तों जो बिग NIAs है जिनकी बिड अबाउट 10 लाख है, उनकी तरह पैसा आता हुआ देखने को बिल्कुल कम मिला है, और स्मॉल NIAs अगर आप देखेंगे तो 0.07 टाइम्स, और कुल मिलाकर NIAs ने भी 0.04 टाइम्स। तो NIAs भी पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये दोस्तों बात साफ साफ नज़र आ रही है। सेकंड थर्ड डे डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट डे आप बिल्कुल भी इतना अनुमान लगा नहीं सकते हैं, बट फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन ना आने का मतलब भी यही है कि यहाँ इतना खास इंटरेस्ट इस इशू को देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं रिटेल कैटेगरी की। तो रिटेल कैटेगरी ने डेफिनेटली अपना इशू तो पूरा सब्सक्राइब कर लिया, फुली सब्सक्राइब कर दिया है। 1.23 टाइम दोस्तों रिटेलर्स ने यहाँ पे इशू को भर दिया है, और कह सकते हैं कि दोस्तों जो आईपीओ का पूरा सब्सक्रिप्शन निकल के आता है पहले दिन का वो 0.23 टाइम्स, यानी इशू जो पूरा 100% का है वो पहले दिन मात्र 23% ही भर सका। अभी अगर आप देखेंगे तो जो भी इशूज आते हुए देखने को मिले फर्स्ट डे मोस्टली सब सब्सक्राइब हो जाते थे, लेकिन ये जो इशू है फुली सब्सक्राइब पहले दिन नहीं हो पाया, ओनली 23%। ऐसा नहीं कि दोस्तों इसको दिक्कत आने वाली कि फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा। इशू मात्र 170 करोड़ का है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट ये कि सब्सक्रिप्शन कितना निकल के आता है उसके ऊपर नज़र रखना है। क्या अप्लाई करना चाहिए? तो मुझे लगता है दोस्तों रिस्क है। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है और आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, अगर आपका व्यू कितने लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन टू बी प्रिसाइज मुझे लगता है कि बनते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अगर पैसा बन जाए तो उसका कुछ नहीं कह सकते,
क्योंकि अगर आप इस इशू के अंदर पैसा लगाते हैं तो जस्ट आपका व्यू होना चाहिए लंबी अवधि का। अगर आपका लंबी अवधि का व्यू है तभी पैसा लगाइए। शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों इस आईपीओ को अगर आप अवॉइड भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी लिस्टिंग गेन मुझे लगता है कि दोस्तों होने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम है। लिस्टिंग गेन होना बहुत मुश्किल दिखता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली इसको अवॉइड करके चलना है। लिस्टिंग गेन के लिए भी जैसा मैंने कहा कि अगर यहाँ पर मिल जाए तो मिल जाए मुश्किल से 5 से 6 रुपये, बहुत मुश्किल से। और मार्केट अगर पलट गया तो हो सकता है कि 5 से 6 रुपये या फिर 10 रुपये आपको अपनी जेब से देने पड़ जाए। तो अगर उस प्रकार का रिस्क निकल के आता है तो डेफिनेटली दोस्तों ऐसे आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज फाइनल डे सब्सक्रिप्शन जब आएगा, थर्ड डे मैं आपको बता दूंगा फाइनल जब मैं बनाऊंगा, तो थर्ड डे को एक 1:30 पे PM पे भी देखिए मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, ताकि हमारा फाइनल डिसीजन के बारे में हम बात कर सकेंगे सब्सक्रिप्शन को देखकर। बिकॉज फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन देख के इतना पता नहीं लगता है। फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन अगर आप फर्स्ट व्यू में देखेंगे तो ये लगता है कि हाँ पैसा नहीं आया है। 23% बनना 170 करोड़ के इशू को मात्र, तो वो दोस्तों दिखता है कि हाँ पैसा नहीं लगा रहे लोग, तो यही बात है। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि फाइनल डे के 1:30 PM को मैं ज़रूर बता दूंगा कि इसमें करना क्या चाहिए, लेकिन अभी तो जैसे मैंने कहा कि नज़र नहीं आ रहा है। बिकॉज एक लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी का बिजनेस ट्रैक इस प्रकार का है कि जो क्लाइंट्स हैं उनको भी लगातार मेंटेन नहीं कर पाती है। ये एक अपने आप में दिक्कत है, और ये दिक्कत जो है वो डेफिनेटली सबसे बड़ा फ्लॉ है। दूसरी बात क्या है कि पैसा आपको जो आता हुआ देखने को मिल रहा है लगातार, वो यूटिलाइजेशन आप भली कह सकते हैं कि सही नहीं हो पा रहा है या फिर हो पा रहा है, उसकी भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। और नंबर्स क्या है कि अभी कंपनी डेफिनेटली जब जून के क्वार्टर के नंबर्स निकाले तो 90 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। तो ये क्या प्रॉफिट लगातार मेंटेन रह सकता है? क्योंकि जब कंपनी के ईयरली नंबर्स निकल के आते हैं तो उस पर लगातार लॉस दिख रहा है। लॉस ज़रूर कम हुआ है, लेकिन रेवेन्यूज़ में भी इतनी कोई बड़ी उछाल आपको देखने को नहीं मिली है। तो कंपनी का वो कह सकते हैं जो अट्रैक्शन आना चाहिए बाय द कस्टमर्स वो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये अपने आप में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ फ्लॉज है। अब अगर इसकी ग्रे मार्केट के ऊपर बात करें तो दोस्तों जो अभी ग्रे मार्केट चल रही है ट्रैक्सिन टेक्नोलॉजीज़ की, वो करीबन 7 रुपये है। 6 रुपये थी शुरुआत में, आज 7 रुपये हो गई है, तो 1 रुपये बढ़ी है ज़रूर। और 8.75% के आसपास का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि वही 6-7 रुपये के आसपास का लिस्टिंग गेन है दिखा रहा है अभी। डेफिनेटली देखिए मार्केट जिस प्रकार के वॉलेटाइल है, अगर थोड़े बहुत टूट गए, अगर मार्केट समझ लीजिए यहाँ से 500-600 पॉइंट बढ़ जाते हैं, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि पैसा बन जाए। लेकिन अगर मार्केट 500-600 पॉइंट नीचे आ गए तो वही कि अगर आपके पास वो रिस्क की कैपेसिटी है तो भले अप्लाई कर लीजिए। बट अगर आपके पास वो रिस्क की कैपेसिटी नहीं है तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि लिस्टिंग के बाद भी कोई लेने में हर्जाइश नहीं है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। वही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ के चलनी है। मेरा तो यही व्यू है, बाकी आप डेफिनेटली यहाँ पे अपनी स्टडी करके समझ सकते हैं इस कंपनी के बारे में कि किस प्रकार की कंपनी है, किस प्रकार का कंपनी का ग्रोथ ओरिएंटेड फीचर है, क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कर पाएगी। तो यही बात इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। लगातार ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज के ऊपर वीडियोज आते रहेंगे, सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ग्रे मार्केट के ऊपर, तो नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।